अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक लेटेस्ट और नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का आपके फीडबैक का। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, सबसे पहले तो बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात करना पड़ी है कि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद मतलब PHA से निकाले गए 720 वर्कर चार्ज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है जनाब। 720 मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज चल रहा है कि हमें क्यों निकाला गया। ठीक है, शहर भर में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स उजड़ने लगे। शहर की अहम ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों को मुलाजमीन की मिली भगत से लाखों रुपए ठेके पर दिया गया। PHA फैसलाबाद का इदारा भी करप्शन का गढ़ बन चुका है जनाब। सरसब्ज़ शादाब फैसलाबाद का शहरियों का ख्वाब अधूरा रह जाने का खदशा हमें नज़र आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने PHA से निकाले गए 720 जो वर्कर्स हैं उनसे जनाब अपील की जा रही है और दरख्वास्त की जा रही है कि उन्हें दोबारा से बहाल किया जाए। PHA अथॉरिटी फैसलाबाद में अफरादी कुव्वत और मालियत की कमी का बहरान पैदा हो रहा है। 720 जो वर्कर थे मुलाजमीन को निकालने के बाद अब चंद सौ जो मुस्तकिल माली जो हैं वो काम कर रहे हैं। फैसलाबाद भर में पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स के उजड़ने का जनाब खदशा जो था वो अब हमें नज़र आता दिखाई दे रहा है और उसकी मिसाल आज मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। शहर के बड़े पार्क, डी ग्राउंड पार्क, बाग जनाब, पहाड़ी ग्राउंड पार्क्स और दीगर पार्कों में पौधे सूखना शुरू हो गए हैं। पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स में पानी भी नहीं मुस्तकिल लग रहा, घास और पौधे मुरझाना शुरू हो चुके हैं और इसके बरक्स जो काम है वो भी उस तरह से नहीं किया जा रहा जिस तरह से पहले मुलाजमीन करते थे। ठीक है, और मौजूदा मुलाजमीन भी अपनी ड्यूटी से गायब हैं जो कि काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शहर की अहम ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों को मुलाजमीन की मिली भगत से जो ठेके पे दिया जा रहा था अब वो काम भी नहीं हो रहा, वो भी बंद कर दिया गया है। कलीम शहीद पार्क की बात करते हैं और बाग जना की बात करते हैं तो लाखों रुपए वहाँ से वसूल किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि वो इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और फैसलाबाद के पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती और शादाबी बरकरार रखने के लिए जितने भी लोग जो निकाले गए 720 वर्कर्स जो थे उन्हें दोबारा बहाल किया जाए। सबसे पहले तो ख़वातीन और हज़रात, मैं एक ये सवाल आप सबके सामने उठाऊंगा कि वो जो मुलाजमीन 720 मुलाजमीन फैसलाबाद भर में मुख्तलिफ पार्क्स में, ग्रीन बेल्ट्स पे, ग्राउंड्स में जो काम कर रहे थे उनकी खूबसूरती और शादाबी पर काम कर रहे थे। पानी लगाना, वहाँ की सिक्योरिटी का इंतजाम देखना, फूल पौधों को देखना और वो सारी जो है इस सारी कंडीशन को देखना, वो तमाम तर लोग अगर निकाल दिए गए हैं तो काम कौन करेगा। ठीक है, वो जो चंद 100 मालियाँ आपको लगता है पूरे फैसलाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को, ग्राउंड्स को और पार्क्स को देख पाएंगे, ये एक सवाल है। आइए लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस टाइम कैनाल पार्क पे मौजूद हूँ। जब आप समुंदरी रोड पर आते हैं तो आपको नहर के बिल्कुल उल्टी साइड पर एक बड़ा खूबसूरत पार्क जो आज से कुछ अर्सा पहले बड़ा सरसब्ज़ो शादाब था, यहाँ पर आपको फल भी नज़र आते थे, पौधे भी नज़र आते थे, बड़े हरे भरे दरख्त नज़र आते थे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मिनी ज़ू भी नज़र आता था। बच्चों के लिए यहाँ पर बाकायदा पार्क बनाया गया था, झूले लगाए गए थे। लेकिन अब यह पार्क जो है ये वीरानी का शिकार है। आइए दिखाते हैं आपको इस पार्क की असल सूरत हाल। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर अली। अकबर भाई, कहाँ रहते हैं आप? हम इधर ही रहते हैं सर, झाल पे रहते हैं। अच्छा, ये इस पार्क में आप अमूमन आते रहते हैं? हाँ जी, आते हैं हम। यहाँ पर खूबसूरती का निज़ाम और फल पौधे देखे आपने कभी या ऐसे ही वीरानी रही है यहाँ? नहीं, इधर है, इधर थे थोड़ी देर ना, इधर थोड़ा सा उसकी हिफाजत नहीं की तो काफ़ी पौधे यहाँ से ना सूख गए, पत्ते सूख गए हैं। हाँ। आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा के सामने ये दरख्वास्त रखी गई है क्योंकि PHA ने फैसलाबाद की तरफ से 720 जो मुलाजमीन हैं उन्हें निकाल दिया। सही। तो आपको लगता है कि ज़ाहिर है जब मुलाजमीन नहीं होंगे, काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो पार्क्स को की देखभाल कौन करेगा? कौन करेगा? सही बात है सर, ये तो नहीं होना चाहिए था, बल्कि हम तो कहते हैं और भी हिफाजत करने वाले होने चाहिए थे, ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए थे। अच्छा, ये जो पार्क है, क्योंकि हम अक्सर यहाँ से गुजरते हुए देखते थे तो बड़ा सरसब्ज़ो शादाब नज़र आता था, यहाँ पर बच्चे, फैमिलीज नज़र आते थे। अब यहाँ पर बड़ा कम नज़र आ रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे एंड तक कोई एक फैमिली भी नहीं नज़र आ रही। शायद आगे जाए तो हमें आगे जाके नज़र आए। हाँ जी सर, यही बात है ना, तो इधर थोड़ा सा हिफाजत नहीं है, मिट्टी ज़्यादा है, इसलिए कि आवाम कम आती है इधर। तो ज़ाहिरी बात है, घास हो तो फिर मिट्टी मत उड़े। हम भी इधर, हमारा बेटा है ना, हम इधर आते हैं तो वो भी कहता है हम पार्क में जा रहे हैं, झूले हों, काफ़ी चीज़ें और हों तो इधर सब आएंगे। तो यहाँ पर आगे झूले लगे जो लगे हुए थे कि वो उठा के ले गए आवाम, मगर वो ना ख़राब हैं, सही नहीं है, उनकी रिपेयरिंग होने वाली है सारा। हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया। आइए जी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर
ये छोटा सा मिनी ज़ू जो मैंने आपको बताया था कि होता था कभी, अभी भी नज़र आ रहा है। थोड़ी मुझे खुशी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आकर के एक तो सबसे पहले ये कि यहाँ पर भी घास फूस होनी चाहिए थोड़ा। ये जो आप देख रहे हैं ग्राउंड है, मट्टी है और मट्टी उड़ती है, तो एक तो वो सेहत के लिए मुज़र होती है, दूसरा जब आप आते हैं तो वो आपकी सेहत को बिगाड़ती है, इसलिए यहाँ पर एक तो ग्रीनरी होनी चाहिए। दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर ये खरगोश हमें नज़र आ रहे हैं बड़े प्यारे से, और सिर्फ खरगोश ही नज़र आ रहे हैं मुझे, इसके अलावा और कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा। उधर पीछे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इस पार्क की सूरत हाल। ये कनाल पार्क है और बड़ा सब्ज़ा होता था यहाँ पे, और यहाँ पर बड़ी फैमिलीज़ हमें नज़र आया करती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल यो या हम हैं या वो बुज़ुर्ग बैठे हैं, ठीक है, बुज़ुर्ग यहाँ पर अपना शुगर लगा रहे हैं, ठीक है। नहीं इधर नहीं आ रहे, ठीक है, वो आप समझ ही गए हैं कि ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से बंदरों का केज है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई जानवर नज़र नहीं आ रहा। आगे आ जाएं जी। और ये पोनी हॉर्स है, क्यूट सा छोटू सा, ये बेचारा एक यहाँ पर। आप इनकी देखभाल कौन करता है? हमें वो बंदा भी मैं चाहता हूँ वो नज़र आए कि जो इनकी देखभाल करता हो, जो इनको घास फूस डालता हो, पानी इनको डालता हो। अब ज़ाहिर बात है जब आपने इतने ज़्यादा मुलाजमीन को फायर कर दिया है, निकाल दिया है, तो आप खुद सोचें कि कौन इनकी देखभाल करेगा। भाई जिसको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी या जिसको आप निकाल देंगे, उसके ऑल्टरनेट में भी तो आपको चाहिए था ना कि आप उसके ऑल्टरनेट में भी बंदे तैनात करते। हर एक पार्क में 2-2 4-4 5 बंदे तैनात करते, जो सिक्योरिटी के इंतजाम देखते, जो पार्क की साफ़ सफाई के इंतजाम देखते, जो जानवरों को देखते, पौधों को देखते, और फिर जो झूले, आप जैसे कि अभी एक साहब ने हमें बताया कि झूले भी ख़राब हुए हैं, ठीक है, तो ये कौन करेगा? सो इस बात पर हमारा ये सवाल है बनाम सरकार के। खुदा की मेहरबानी है कि हमें अल्लाह ने बड़ा ज़रखेज़ बनाया है, ये अल्लाह का ख़ास करम है हम पे कि हमारी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, लेकिन इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें कुछ परिंदे नज़र आ रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है। कुछ हमें कबूतर नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ नस्ल के, हमें यहाँ पर मोर नज़र आ रहा है, ठीक है। चलें, ये मुझे खुशी हुई है देख कर के यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की तफरीह के लिए और फैमिलीज़ की तफरीह के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर ये डक्स भी हैं और मुख्तलिफ़ तरह के परिंदे यहाँ पर हैं, वो छोटे छोटे चूज़े भी हैं यहाँ पे अच्छा, ये चाचू से बात करते हैं जहाँ पर ये कुछ मीठा बेच रहे हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि ये यहाँ के हालात को बखूबी जानते हैं। पहले भी आते रहे हैं कभी शुरू में, फैमिलीज़ के साथ आते रहे? नहीं। यहाँ पर क्या आपने निज़ाम देखा है? मुझे यहाँ पर हरियाली बड़ी कम नज़र आ रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग हैं, माली वगैरह, जो इन पौधों का और फूलों का और इन दरख्तों का ख्याल रखते हैं, यहाँ पर जानवरों का ख्याल रखते हैं? देखा कभी किसी को यहाँ पर? ज़ाहिर गल माली तो इतने है ना, तो ही निज़ाम चलन डया। हाँ जी, माली के बगैर तो मुमकिन नहीं है। वो तो जाहिर बात है कि वो तो उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने देखा है आपकी मौजूदगी में यहाँ पर क्यों? हमें तो कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, माली बिल्कुल होते थे। अच्छा, मरीम नवाज साहबा ने जो है अभी फ़िलहाल हमें उम्मीद है कि वो नोटिस लेंगी। 720 PHA ने मुलाजमीन को निकाल दिया है जो पार्क्स को और ग्राउंड्स को और ग्रीन बेल्ट्स को देखते थे, ठीक है। उनमें माली भी हैं, उनमें सिक्योरिटी के लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ज़ाहिर गल है तो हुण महकमा ही दस सकता कि की उन्होंने इशू की है। बाकी जो मजदूर नूं फारग करना है तो गैर अखलाकी है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमें बच्चे भी मिले। अब हेलो, क्या नाम है आपका? सुकैना। सुकैना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में हो, वेरी गुड। अच्छा, आप यहाँ पर किसके साथ आए हो? मामू के साथ। मामू के साथ आए हो? क्या देखने आए हो यहाँ पे? एनिमल्स। एनिमल्स तो नज़र आ गए आपको एनिमल्स यहाँ पे? यस। तो आप पहले भी आते हो या आज ही आए हो? पहले भी आते हैं। क्या चाहते हो जब आप किसी पार्क में जाओ, जू में जाओ, तो आप क्या देखना चाहते हो? चलो ये बताओ। एनिमल्स, ओके जी। इसका कहना तो, बच्ची का कहना है कि वो तो एनिमल्स देखना चाहती है। इनके मामू से बात करते हैं क्योंकि वो यकीनन बच्चों को यहाँ पे लेके आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, आप किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं? D टाइप से आए हैं बच्चों को स्पेशली पार्क दिखाने के लिए? जी जी, अच्छा, यहाँ पर पहले भी आप आते रहे हैं या आप फिलहाल आज ही आए? पहले भी आते हैं। ये सूरत हाल मुझे ज़रा यहाँ पर बताएं। पार्क में झूले यहाँ पर आपको ठीक हालत में कभी नज़र आए हैं? यहाँ पर जो जानवर हैं यहाँ पर आपको वो यहाँ पर बड़े फूल पौधे यहाँ पर बड़े ठीक तरीके से नज़र आए कभी भी? कभी भी नहीं। बहुत ही मुझे लगता है साल हो गया, कभी भी नहीं। ऐसी ही रफ ही है बस। यही है जानवर, बस डक वगैरह। इसके अलावा वो मोंकी वगैरह थे, वो भी
अब अच्छा, जिस तरह से ये पार्क वीरानी का शिकार है और 720 मुलाजमीन को जो पीएचए ने है, 720 मुलाजमीन को जो पार्क्स को, ग्राउंड्स की जो देखभाल करते थे, सिक्योरिटी वाले भी हैं, माली भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, उनको निकाल दिए। तो आपको क्या लगता है कि उसका असर ये हमारे फैसलाबाद की ग्रीनरी पर, खूबसूरती पर कितना पड़ेगा? काफ़ी पड़ेगा, अगर कोई भी नहीं होगा तो जाहिर बात है काफ़ी पड़ेगा फ़र्क। तो देखें अब लोग, अच्छा ये जो निकाले गए हैं वो एहतजाज तो कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा दोबारा से उनको बहाल करे। लगता है कि ऐसा कुछ होगा? मुझे लगता है ना भी हो तो कोई मसला नहीं, वो होने पे भी ऐसे ही था, ना भी हो तो कोई मसला नहीं। लेकिन देखें, इसमें एक बात तो है कि अगर उनकी बहाली हो जाती है तो 720 लोग जो मुलाजमीन थे जिनको निकाला गया है वो दोबारा से उनकी मुलाजमत हो जाएगी और 720 घर जो हैं उनके घरों के चूल्हे दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे। देखें ना, एक मुलाजिम को निकाल दिया जाता है, वो तो बेचारा सड़क पे आ जाता है, ठीक है। तो 720 जो मुलाजमीन हैं वो इस टाइम समझ ले कि सड़कों पर आ गए। तो उनके लिए हम आवाज़ बन रहे हैं कि हम फैसलाबाद में ये जो पार्क्स हैं इनमें मुलाजमीन जो पीएचए की तरफ से उनका होना कितना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद ये होना तो काफ़ी ज़रूरी है। अगर कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी अगर ठीक तरीके से, तो फिर तो ज़ाहिर बात है होना लाजमी है। एक साल पहले यहाँ पर हालात बेहतर थे या ये अभी ख़राब हुए हैं? कुछ ठीक थे, ज़्यादा नहीं, कुछ ठीक थे बस। ठीक है, बस। बहुत शुक्रिया जी। आइए जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और पार्क की मज़ीद सूरत मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से आपने भी देखा है कि कुछ अंकल कॉर्नर पर बैठे अपनी एक महफिल जमा कर बैठे हुए थे। तो सिक्योरिटी के इंतजाम अगर प्रॉपर हों तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को नहीं बैठने देना चाहिए जहाँ पर फैमिलीज़ का आना जाना हो, बच्चों का आना जाना हो। क्योंकि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ जिसको आप पार्क समझते हैं, ग्राउंड समझते हैं और वहाँ पर अगर गैर अखलाकी हरकतें हो रही हैं, वहाँ पर अगर नशा हो रहा है, वहाँ पर ताश खेली जा रही है, वहाँ पर अजीबोगरीब किस्म के लोग बैठे हुए, तो फैमिलीज़ और बच्चे वहाँ पर जाने से कतराते हैं। तो इस चीज़ पर मेरे ख्याल से फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है सिक्योरिटी के हवाले से स्पेशली खासकर इस पार्क में थोड़ी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ये है साहब जिनका ठेला है जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो जी क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। आप क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री अपनी और आज ये इस पार्क में आप वैसे आए हैं घूमने फिरने, अक्सर आते रहते हैं? अक्सर आते रहते हैं हमेशा। मुझे बताएं यहाँ पर सफाई की सूरत हाल, जानवरों की देखभाल की सूरत हाल के बारे में बताएं और ग्रीनरी जो है और जो झूले हैं उन पर यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लोग हैं क्या वो काम करते नजर आते हैं आपको? हाँ जी, अक्सर देखते हैं उनको। इधर वो कल भी सफाई कर रहे थे, ये लड़के दोनों ही लगे हुए थे। ठीक है। करते हैं, सफाई भी करते हैं। जो अपना इनके अंडर में है वो उनकी देखभाल काफ़ी करते हैं, दाना डालते हैं। ये भी देखो, ये बेचेंगे लड़कों को, लोग खरीद के इनको डालते हैं, खुद भी डालते हैं, अक्सर करते हैं ये। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से 720 मुलाजमीन को जो है अभी उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो उनको बहाल करें क्योंकि पीएचए ने 720 मुलाजमीन को निकाल दिया है। ये वो मुलाजमीन हैं जिसमें माली थे, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जो जितने भी बाग हैं, पार्क हैं फैसलाबाद में, ग्रीन बेल्ट्स हैं, ग्राउंड्स हैं, उनकी देखभाल करते थे। अब 720 लोगों को निकालने का मकसद ये है कि आपने अपने पार्क्स को वीरान कर दिया है। आपने अपने फैसलाबाद को जो है ना वो खुशकी की जानिब कर दिया है, जहाँ पर आपको साफ़ सुथरी हवा नहीं मिलेगी, कहीं अगर थोड़ी बहुत ग्रीनरी बची है तो वो भी नज़र नहीं आएगी। इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, माशाल्लाह ये काफ़ी ड्यूटी करते रहते हैं, घास भी काटते हैं, सारा कुछ करते हैं, अक्सर देखते हैं इनको। हम हमेशा आते रहते हैं इधर, रोज़ाना हर रोज़ ही तकरीबन आते हैं। हम देखते हैं इनको इधर भी आगे तक। इनको ट्रैक्टर वगैरह से लड़के जो कटाई करते हैं वो भी करते हैं, अक्सर करते रहते हैं। जब मौसम आता है ना 2-3 दफ़ा साल में करते हैं, अक्सर देखते हैं कटाई करते। अच्छा, जनरल सफाई, जनरल कटाई जो? हाँ जी, जनरल कटाई करते होते हैं, सफाई भी। अच्छा, मुझे तो जैसे मैं आया हूँ शुरू में तो मुझे वहाँ पर कुछ लोग ताश खेलते हुए और कॉर्नर पर शायद कोई नशा वगैरह भी चल रहा होगा, वो भी यहाँ पर करते हुए बैठते हुए नजर आए हैं मुझे। नहीं, वैसे ही वो शौकिया ताश खेलते हैं, ऐसा नशे वशे वाले कोई नहीं है। ठीक है, सही तो है। देखें ना, ऐसी मेरा मकसद ये है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चे फैमिलीज़ ने आना हो तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को वहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर फैमिलीज़ और बच्चे आना जो है वो गैर मुनासिब समझते हैं। आपको लगता है ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, मुनासिब है। अगर जो नशई लोग हैं ये इधर आए तो वो बिल्कुल अच्छा भी नहीं है। ये तकरीबन ये रिस्पेक्टेड है, वो गाड़ी है, वो एक्सियन है, वो खुद शौकिया खेलते हैं। बापडा के एक्सियन बैठा हुआ है उधर, काफ़ी सारे ये शौकिया लोग खेलते हैं। ऐसे जुआ वगैरह ये चीज़ें नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया। आइए जी आगे चलते हैं और पार्क की सूरत बताते हैं। सर आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मुजम्मिल हुसैन। मुजम्मिल, क्या काम करते हैं आप? मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर हैं? जी जी। तो आज यहाँ पर इस पार्क में बच्चे को लेकर आए हैं दिखाने के लिए जानवर वगैरह? जानवर तो इधर है कोई नहीं है, इधर गर्दोकबाल ही देखे, मट्टी देखें, ना कोई जानवर है, ना कोई झूले वगैरह है। इधर तो बच्चों को सैर तफरी के लिए हम लेके आते हैं। इधर कोई भी
कोई शय नहीं है इधर। अच्छा, ये थोड़े बहुत तो यहाँ पर बतख वगैरह और वो आगे भी कुछ खरगोश वगैरह रखे हुए, तो क्या और भी जानवर यहाँ पर पहले हुआ करते थे? पहले थे, अब नहीं है। तो वो कहाँ गए? कहीं इनको उनको यहाँ से ले गए या कहीं बेचारे मर मुर गए हैं क्योंकि देखभाल नहीं कोई कर रहा होगा? पता नहीं, यहाँ तो कोई देखभाल नहीं कर रहा है, जहाँ तो अल्लाह के सुपुर्द हो गए। अच्छा, आपने देखा है कभी यहाँ पर मालियों को, सिक्योरिटी के गार्ड को कभी देखा हो यहाँ पे लाइटें शाइटें यहाँ पर रात को ऑन हो और फैमिलीज यहाँ पर आराम से आ जा रही हूँ, ये माहौल आपने देखा है या नहीं देखा? पहले था, अब नहीं है। अब तो हम तीसरी चौथी बार आए हैं मैं, अब कोई वो माहौल नहीं नज़र आ रहा हमें। फैमिलीज का आना आपको लगता है यहाँ पर गैर मुनासिब है? हाँ जी, शाम टाइम, रात टाइम कोई। अच्छा, मुझे बताएं 720 लोगों को पीएचए ने, जो जिनमें माली थे, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, जिनमें पार्क्स और ग्राउंड्स के देखभाल करने वाले लोग थे, उन्हें निकाल दिया है। क्या लगता है वो 720 लोग बेचारे लोग क्या करेंगे? मैंने देखो, वो पहले तो है थे, देखभाल करते थे, इधर जानवर भी थे, हर शय थी, ठीक है, और अच्छे अच्छे घास वगैरह और खूबसूरत भी लग रहा था, लगते थे, ठीक है। हम आते थे बच्चों को लेके आते, मेहमान आते थे लाहौर से, हम लेके आते थे। अब दिल नहीं करता किसी को लेके आना, मुनासिब नहीं लगता। इधर कोई भी माली भी वगैरह नहीं है बेचारा, कि ना जानवरों की देखभाल हो रही है, ना कोई जानवर हमें नज़र आता है, कुछ भी नहीं है। वो अंकल तो कह रहे हैं मुझे तो यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर माली नज़र आता है। पायने देख, आपके सामने ही है पायन, उनको नज़र आता होगा था। हम चौथी बार आए, कोई नज़र आया रहा पायन आपको भी, आप ही देख सकते हैं अपन। नहीं, हमें भी तो नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग क्योंकि यहाँ के मकामी लोग हैं जो यहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो असल बात है वो हमें पता चले, ताकि वो बात हम मुकाम बाला तक पहुँचाएं। बात तो यही है, इधर झूले वगैरह हों, तो ये जानवर वगैरह हों, कोई अच्छे देखभाल करते हों जानवरों की, हमारे बच्चे आते हैं और खुश होते हैं, देखें भाई यही हमारा यही है, माली वगैरह होने चाहिए। चलो, बहुत शुक्रिया जी। आइए जी ख़वातीन हज़रात, बल्कि यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पार्क की असल सूरत भी आपको दिखाते हैं, और अगर हमें कोई माली, कोई सिक्योरिटी का बंदा पीएचए की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें यहाँ पर कोई मिलता है तो हम उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर असल हकीकत क्या है इस पार्क की। आइए जाते हैं ब्रेक की जानिब, वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। हज़रात, लोगों के साथ बात का सिलसिला जारी है और आज के प्रोग्राम में हम जो बेचारे पार्क्स वीरान हो चुके हैं, जहाँ पर अगर कोई माली सिक्योरिटी गार्ड था तो उनको निकाल दिया गया पीएचए की तरफ से। अब कौन इसका वाली वारिस होगा और कौन इसका ख्याल रखेगा, आज के टॉपिक में हम ये बात कर रहे हैं, लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं जो यहाँ पर मकामी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? अहमद अली जी। अहमद, कहाँ रहते हैं आप? जी समनाबाद में, मकसूद। अच्छा, आप इस पार्क में जो ये कनाल पार्क है यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं? जी बिल्कुल, हमारा इधर से डेली गुजर होता है। ठीक है। तो रुकते हैं यहाँ पर कि चलो जाते हुए थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए बैठ नहीं, गए? अब नहीं रुकते, कोई 4-5 साल पहले रुकते थे, तब थोड़ा मोटा इधर था, लेकिन अब तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, ऐसे ही खलारा डला होता है, कोई बंदा साफ करने वाला नहीं है, और तो ऐसे ही। कोई कैंटीन वगैरह है यहाँ पर? क्योंकि अगर कोई आ जाए तो उसको कोई पानी, जूस या कोई बोतल वगैरह मिल जाए? नहीं जी, कोई कैंटीन नहीं है, ना कोई इधर बंदा होता है। वैसे ही बंदा इधर आगे आप चले जाएं, वहाँ पे मिट्टी के ढेर लगे, मोटरसाइकिल नहीं गुजरता, मिट्टी साफ करने वाला कोई नहीं है। और थोड़ा सा आप आगे जाए, वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उधर कूड़ा कोई साफ करने वाला नहीं है। तो सिक्योरिटी का भी मुझे कोई बंदा नहीं नजर आया कि देखें फैमिलीज आती हैं यहाँ पर, किसी के साथ वारदात हो सकती है, जी सर। ठीक है, कोई चोरी चकारी कर सकता है, कोई डकैती करके यहाँ से खुदा ना खास्ता जो है वो किसी को लूट कर यहाँ से जा सकता है, ठीक है। पिछले दिनों का वाक़या है, 6 बजे के करीब इधर वकूआ हुआ है एक बहुत ख़तरनाक सा, और वहाँ पे अभी फैमिलीज तो आती नहीं है, एक तो वो उनको लूटने का खतरा होता है कि हम लूट ना जाएं, और लोग यहाँ पर नहीं आते। आज से कोई पहले ज़्यादातर 5-6 साल पहले लोग आए थे, बैठते तफरी करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। क्यों डर रहे हैं लोग? एक तो चलो वो तो दूर लूटने वाला रास्ता नहीं है, देखें ये देखें आप, मिट्टी के इधर ढेर लगे हुए हैं, इधर चले जाएं तब मिट्टी के ढेर लगे हुए, साफ़ करने वाला कोई नहीं है ना। पुल पे आप देख लें, इतना सा पुल है, वहाँ से गुजर नहीं होता। अच्छा, मुलाजिमीन को अगर पीएचए ने 720 मुलाजिमीन को निकाल दिया है तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? अगर 5 साल 3-4 साल पहले की बात आप बता रहे हैं, तो 3-4 साल में अगर काम नहीं हो रहा था तो जिन मुलाजिमीन को निकाल दिया है, ठीक है, इसका मतलब है वो तो फिर कोई काम ही नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उनको निकाल दिया। क्या फिर आपको लगता है ये बात इस हद तक ठीक है? नहीं सर, वो काम करते थे, हम देखते थे, सड़क की सफाई भी लगे होते थे, अगर कोई दरख्त बड़ा हुआ है तो उसको काटते थे, हर तरह का काम हम करते थे। लेकिन ये अब गवर्नमेंट की मर्जी है जो निकाल दिया है, लेकिन हम यही गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। इधर आप नवल्टी पुल देख ले, सारा रोड टूटा हुआ है, बंदा काम से थका आता है 5-6 बजे,
मोटरसाइकिल होता है, बंदे के पास बाइक होती है, हम चढ़ते हैं, हमारा मोटरसाइकिल चलाने को दिल नहीं करता। वो रोड इतना खराब है, बिल्कुल खराब है। आगे चले जाएं, फिर वहाँ पे लोडर रक्शे इतने हैं, किसी पे इतना इतना बढ़िया वो सरिया लगा हुआ है, वैसे ही बंदा डरते हुए गुजरता है यार कहीं कोई लाग ना जाए, कोई मसला हो जाए, कोई ख्याल करने वाला नहीं है। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि अच्छी तरह से हमें सहूलत कर दें, सड़कों का काम करें, सड़कें साफ रखें। स्पेशली पार्क्स के अंदर तो अगर किसी ने आकर बैठना है तो उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते कम से कम पार्क को कोई साफ कर रख लें। पार्क में कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, गंद पड़े हुए हैं और फैमिली तो बिल्कुल आती नहीं है। अच्छा, वो पीछे ये जो जंगले हैं जहाँ पर वो खाली हैं, वहाँ पर पहले कोई जानवर होते थे? नहीं सर, वहाँ पे नहीं होते थे, लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा था। अब तो वहाँ पे पूरे शहर का ढेर लगाया जाता है गंद का, लोहा शोया हर शख्स चाक के उधर से फेंक दी जाती है। अच्छा, सही है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, अच्छा मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात इस बात के बाद करना चाहूँगा। अच्छा, मैं अब बिल्कुल इस नहर के किनारे खड़ा हूँ और ये यहाँ से तकरीबन अगर जो नहर की अगर आप बेस या उसकी ज़मीन की बात करें तकरीबन 6 फुट की होगी। और आपने देखा होगा कि गर्मियाँ हैं तो बच्चे अक्सर नहरों में नहाने के लिए कूद पड़ते हैं जो इलाके के इर्द गिर्द के रिहायशी होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि खुदा का वास्ते अपने बच्चों को नहर पर जाने से रोकें, क्योंकि नहर कहीं पर बहुत ज़्यादा गहरी है तो कहीं पर नहीं है, कहीं पर कोई पत्थर है, कहीं पर कोई कांच टूटा हुआ है, कहीं पर कोई लकड़ी खुदा ना खास्ता कोई दरख्त टूट के गिरा हुआ है, तो कोई जंप लगाता है, ज़ख्मी हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। और ऐसे वाक़यात तकरीबन अमूमन हर जब गर्मी आती है तो हमें इस तरह के वाक़यात नहरों के किनारे देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, मैं बात करूँगा कि ये पूरी नहर एंड तक आप देखें कोई जंगला नहीं है और ये पार्क बनाया हुआ है और छोटे छोटे बच्चे, अब अभी जैसे मैंने आपको 1-2 बच्चों के साथ आपका तारुफ भी कराया, ठीक है, बल्कि बच्चों का तारुफ आपसे कराया, ठीक है, तो आप देखें कि खुदा ना खासा कोई बच्चा भागता भागता इसमें जंप लगा दे, ठीक है, तो ज़िंदगी मौत का जो है वो वाक़या बन गया, हादसा बन गया। फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे आप देखें वो एक पुल बना हुआ है और सिर्फ यही नहीं, इस तरह के आगे और भी पुल हैं और उन पुलों की कोई साइड पर जंगला नहीं लगाया गया। मोटरसाइकिल सवार आता है, साइकिल सवार आता है, कोई बच्चा पैदल चलता हुआ आता है, कोई फैमिली आती है, तो कोई बच्चा, आपको पता है कि बच्चे शरारती होते हैं, तो बच्चे अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो खुदा ना खास्ता अगर वो भागते भागते इसमें गिर जाए तो जितनी देर में आपने किसी डाइव करने वाले को बुलाना है या इर्द गिर्द के जो लोग हैं जब तक वो पहुंचेंगे खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा सान्या हो सकता है। सो फैसलाबाद इंतज़ामिया से मेरी ये अपील है कि काइंडली स्पेशली इस पार्क को, बाकी सूरत हाल तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, चले बाकी सूरत हाल भी हो जाएगी, लेकिन प्लीज़ जितना पार्क का एरिया है ना, इस पार्क के एरिया में यहाँ पर एटलीस्ट जंगला लगा दें ताकि बच्चे नहर की जानिब ना जाएँ। किसी माँ बाप को अपने बच्चे की जान से हाथ ना धोना पड़े, कोई जिगर का टुकड़ा किसी का जो है वो इस दुनिया से ना जाए और उसका घर तबाह बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। काइंडली ये मेरी रिक्वेस्ट है PHA से, अगर PHA ये सारे इंतज़ाम देख रही है तो काइंडली इसको एटलीस्ट जितना ये पार्क का अहाता है इसके इस साइड पर और उस साइड पर भी एक जंगला लगा दिया जाए ताकि बच्चे नहर की जानिब ना जा सकें। आइए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये एक फाउंटेन यहाँ पर आई गेस बिल्ड हो रहा है जो कि अच्छी चीज़ है। मैं इसके किनारे पे चलता हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी जो सूरत हाल है, मैं बल्कि कैमरामैन को भी बोलूँगा अगर आप आएँ तो अभी यहाँ पर पाइप डल रहे हैं, ठीक है, इसका पानी वाला निज़ाम बनाया जा रहा है और होपफुली कि हमें इसी साल ही, ठीक है, ये चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के काम ज़रा ऐसे ही होते हैं, जो शुरू होता है फिर वो लटकता रहता है और उसको साल लग जाते हैं, छोटे से काम को भी साल लग जाते हैं। पता नहीं क्यों है हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम। जो आवाम की बेहतरी और रिलीफ का काम होता है उस पर साल लग जाते हैं और अगर किसी इंडिविजुअल का काम हो तो वो उसके पता नहीं 100 रास्ते हैं और वो अपने 100 रास्तों के तरीक़ों से अपना काम निकाल लेता है। अच्छा, फ़िलहाल ये एक फाउंटेन बन रहा है जो कि आने वाले दिन में इंशाल्लाह हमें वर्किंग में नज़र आएगा, पूरी उम्मीद है जी। आइए आपको पार्क की बाकी भी सूरत दिखाते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं अभी इस पार्क की दोबारा से तामीर शुदा एक इमारत के सामने खड़ा हूँ जो कि कैंटीन के नाम पर बताई जा रही है। फॉर्मर DCO नसीम सादिक साहब, जब उनका दौर था, जब वो फैसलाबाद में थे, तो जब यहाँ पर तैनात थे तो उन्होंने कह कर और उनसे लोगों ने रिक्वेस्ट की और इस पार्क की जब उन्होंने सूरत हाल देखी तो यहाँ पर बाकायदा कैंटीन बनाई गई, ठीक है, और ये कैंटीन वर्किंग में थी। और अब जो सूरत हाल है कि इसमें फ़िलहाल इससे चाय पानी हो रहा है और लगता है जो बेचारे ये जो मज़दूर लोग काम कर रहे हैं ये सिर्फ उन्होंने अपने चाय पानी का और रोटी पानी का यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, चीज़ें भी हो रही हैं और एक आध निजी जो एक होटल है वो भी यहाँ पर आने वाले दिनों में शायद वर्किंग में हमें नज़र आएगा। चलें, जो कि अच्छी चीज़ है, मतलब मकसद कहने का कि लोगों की तफरीह की जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। मकसद ये है कि ये जो PHA की तरफ से जो ये कैंटीन बनाई गई थी ये तो वीरान हो गई, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर कोई जूस है, ना कोई चिप्स है, तो बच्चे आते तो बेचारे, इसका मतलब अब आओ कहते हैं ना कि आओ तो लैके आओ,
ठीक है, और जाते वक्त कुछ दे के जाओ, ठीक है। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं, और यहाँ पर जो ये एक होटल बन रहा है उसके हवाले से भी बात करते हैं, और किस कदर ये लोगों को फ़ायदा देगा, ठीक है, उसके हवाले से भी बात करते हैं, और पार्क की बाकी सूरत भी दिखाते हैं। इधर आए ज़रा, मैं ये भी दिखाना चाहूँगा। ये कोहलू बनाया गया था। कोहलू आपको बताते चले, कोहलू जो होता है ना बेसिकली जो इर्द गिर्द घूमता है और तेल निकलता है, ठीक है ना। तो आप ये वो एक मॉडल बनाया गया था जो कि टूटा हुआ है। बेचारा जो भैंस है बेचारी, वो तो कांदना लगी हुई है, ठीक है, तो उसका तो कोई वाली वारस नहीं है, ठीक है। और ये जो इन्होंने एक फ्रेम बनाया हुआ था वो फ़िलहाल बेचारा अबैंडन हुआ हुआ है। चलें, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इसकी मेंटेनेंस पे काम हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ये भी थोड़ा वर्किंग में चलता हुआ बेचारा नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुफियान। सुफियान, क्या करते हैं आप? मैं ये रेस्टोरेंट ऑन करता हूँ, ख़याम रेस्टोरेंट से। अच्छा, चले ज़बरदस्त। तो ये जो फूड कोर्ट बन रहा है ये आप डिज़ाइन कर रहे हैं? ये खुद डिज़ाइन कर रहे हैं सारा। अच्छा, मुझे बताएं इस पार्क की सूरत हाल कितने अरसे से, पहले ये बताएं कि आपके यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है कितने अरसे से चल रही है? ये हमारी कंस्ट्रक्शन की मैंने लास्ट 6 मंथ से हम इसको रेनोवेशन कर रहे हैं तो यहाँ। यहाँ पर ही आने का क्यों सोचा? ये कैनाल पार्क में आने का क्यों सोचा स्पेशली? इसके हमने ये सोचा था कि नाम है एक नहर का एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ बनाई जाए, अच्छी सिटिंग हो बैठने के लिए। हम इसको प्रॉपर एक फूड गार्डन की शक्ल दे रहे हैं। लोग यहाँ पे आए बैठे हैं, ज़रा इंजॉय कर रहे हैं। फ्लोटिंग बोट्स लग रही है, बोट्स के अंदर लोग बैठ के खाना खाएंगे। बड़ा एक नेचुरल इन्वायरमेंट दे रहे हैं हम यहाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे इस पार्क की थोड़ी सूरत हाल बताएं। आप अब अगर 5-6 महीने से यहाँ पर अपना आ रहे हैं, डेली बेसिस पे देख रहे होंगे कि इसकी मेंटेनेंस पर जो है वो PHA कितना ध्यान दे रही है। थोड़ा इस हवाले से मुझे बताएं। आपने देखा कभी यहाँ पर माली काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लोग फिर रहे हैं, PHA के लोग आ रहे हैं, जनाब फूल पौधों की यहाँ पर जो है वो देखभाल हो रही है, जानवरों की देखभाल हो रही है, इस हवाले से कुछ बताएंगे? PHA का यहाँ पे करते हैं काम। पहले इनके काफ़ी मुलाजमीन थे, ज़रा आजकल मैं थोड़ी शॉर्टेज हुई है मुलाजमीन की वजह से। जब आए थे तब भी पार्क एक एवरेज था, कोई इतना प्रॉपर मेंटेन नहीं था पार्क पर। बाकी आपने देखी है जितनी भी क्या पोजीशन है पार्क की, ग्राउंड्स की, टोटल अबैंडन्ड है। वो अबैंडन्ड है। इसमें कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर। अब हम आए इधर इसको बेहतर करेंगे, बेहतर तरीके के साथ चलाएंगे, अपनी मदद आपके तहत। वो जाहिर बात है। अच्छा, जो जानवर हैं यहाँ पर, अब मैंने शुरू में देखा है कि वो कुछ जंगलें खाली हैं, तो वो बेचारे कहीं मरमुर तो नहीं गए कि यहाँ पर कोई पूछने वाले नहीं है? ज़ाहिर है जानवरों को आपने पानी नहीं देना, आपने उनको घास फूस नहीं देनी, तो वो तो बेचारे मर जाएंगे। जानवर वगैरह प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है उनके, जो केज हैं वगैरह हर चीज़ों की। वो जबकि हम इधर आए तो उसके बल्कि अब जो उनको खुराक है इनकी वो सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑन पे। अपने ऑन पे हम इसको कर रहे हैं। हम उसके बल्कि बेहतर किया आगे से, बल्कि जानवर मज़ीद और लेके आ रहे हैं हम, बल्कि अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं सारा इसको। तो 720 मुलाजमीन को PHA ने निकाला है। ये वही मुलाजमीन है जो जिनमें माली थे, जिनमें सिक्योरिटी के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन के, इंतज़ामिया के लोग थे। अब अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि फैसलाबाद में अगर थोड़ी बहुत जो ग्रीनरी बची है वो रहेगी? जाहिर बात है, वो इतने बड़े पार्क्स हैं, उसके ऊपर मुलाजमीन होने चाहिए। अगर होंगे तो प्रॉपर एक चीज़ मेंटेन रहेगी। अभी आपके सामने इतनी कोई चीज़ प्रॉपर मेंटेन नहीं है। उनको होने के बावजूद भी तब नहीं थी, और अब वो है ही नहीं है, तो अब तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या पैगाम देंगे? वैसे मरीम नवाज साहिबा के सामने ये इस्तदा तो रखी है, रिक्वेस्ट तो रखी है कि उनको दोबारा बहाल किया जाए, ताकि एक तो उनके चूल्हे भी जलें, ठीक है, और उनको प्रॉपर काम भी दिया जाए और उनसे प्रॉपर काम लिया भी जाए। नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारे पार्क्स हैं फैसलाबाद की, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होंगे तो फिर जो थोड़े बहुत लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए जगह है वो भी नहीं चीज़ रहेगी। इसके लिए प्रॉपर इंटरटेनमेंट्स है, लोग आते हैं पार्क्स में। आप देखें जी कोई कंडीशन नहीं है ना उस पार्क में, देख लेना इधर बैक पे देख लें। अभी तो आप ओवरऑल सारा आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो कब तक ओपनिंग है ज़रा बताएं, फिर हम भी चक्कर लगाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी 15 मई नेक्स्ट मंथ की इंशाल्लाह इसको ओपन हम कर रहे हैं। तो बड़ा एक अच्छा लोगों के लिए बैठ के अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो लोग इंजॉय करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे अंकल भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हाजी मकसूद अहमद। अच्छा अंकल जी, ये बताइए आप यहाँ पर अमूमन आते हैं, आप यहाँ पर आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये बताएं। मैं तो जी 60 साल से काम कर रहा हूँ। जी ये बताइए कि ये पूरा पार्क अब आप के पास 10 साल रहेगा या कुछ मखसूस अहाता है जो आपके पास रहेगा? मखसूस जैसी हमारे पास जगह है। सारा पार्क तो नहीं है, सारा पार्क तो बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट का है। चलें, आपके तवस्सुक से ये है कि चलें जो बेचारे जानवर हैं यहाँ पर, जो परिंदे हैं यहाँ पर, शायद उनके लिए भी एक रिज़्क का सिस्टम शुरू हो जाएगा रेगुलर। उन्होंने चिड़ियाघर को भी हमें कहा है कि आप इसको देखें, हम देख रहे हैं। तो चिड़ियाघर को भी अभी हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ
सारे चिड़ियाघर को उसको रीमॉडलिंग करेंगे, उसको हम बेहतरीन बनाएंगे कि शहरी तफरी करें। हम ये नहर पे हम ब्रिज भी एक बना रहे हैं नया। ग्रिल बहुत ज़रूरी है भाई साहब यहाँ पे, कि ब्रिज के साथ साथ ये जो नहर की ग्रिल है यहाँ पर वो बहुत ज़रूरी है। ग्रिल भी लगा रहे हैं सेफ्टी, और एक ब्रिज 10 फुट का और बना रहे हैं कि पब्लिक को अंदर आने की आसानी हो, गाड़ियों पे आने की आसानी हो, कि लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ से तहसील समुंदरी तक कोई फूड कोर्ट नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। टोटल यहाँ से लेके तहसील समुंदरी तक आप देखें कितने बड़े टाउन हैं बन गए हैं, मगर लोगों की तफरी की कोई जगह नहीं है। तो PHA भी एक अच्छा, जब हम करेंगे तो इसकी विसासत है। PHA को चाहिए कि जितने भी शहर में अच्छे पार्क हैं तो लोगों को रेंट पे दे दें। भाई साहब 720 लोगों को PHA ने तो निकाल दिया। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे मेहरबानी। अच्छा, 720 मुलाजमीन को PHA ने निकाल दिया, जिनकी बहाली के लिए अभी सारी जो है एहतजाज भी चल रहा है। अल्लाह करे जी वो बहाल हों, लेबर है, अक्सर बेचारों का चूल्हा बंद हो गया है। तो हम दुआ गो हैं कि यार मरीम साहबा बड़े अच्छे हैं, हम उनके फ़ैन हैं, हाँ ख्याल हैं, तो इनका ख्याल करें। बच्चे हैं उनके तो बेचारे फिर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, बच्चों का ख्याल करें। तो देखिए हमारे पास यहाँ ये हमने अदारा बना रहे हैं, कम से कम 150 लोग यहाँ पे एम्प्लॉई काम करेंगे। तो लेबर को भी मसला हल होता है। तो जब ये मालकान ट्रेड करते हैं, हमारे पास मिस्त्री लगे हुए हैं, वेल्डर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका भी रोजी रोटी चलती है। तो मुल्क का पहिया चलता है, गाड़ी दोनों के साथ। बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। मैं दुआ गो हूँ कि जो आपकी सोच है, आइए साथ आइए, जो आपकी सोच है और जिस तरह से आप अवामुन्नास के लिए यहाँ पर एक खूबसूरत सी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया और मिस्टर सुफियान ने भी बताया कि यहाँ पर एक तो सिक्योरिटी बैरियर भी लगेगा कि नहर की जानिब बच्चे ना जा सकें। यहाँ पर पुल बन रहा है और अपनी मदद आपके तहत अपने ओन पे यहाँ पर जो परिंदे हैं, जो जानवर हैं, उनके खाने पीने का भी ये थोड़ा बहुत जो है कर रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि ये ज़िम्मेदारी PHA की है और PHA को चाहिए कि इस ज़िम्मेदारी पर पूरा काम करे और इस पार्क को दोबारा बहाल करे। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक होटल तामीर हो रहा है, एक मखसूस अहाता उनके पास होगा, वो तो चले बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो आगे और पीछे का बाकी एरिया है उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतजाम जो है यहाँ पर हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। और पार्क के अंदर जैसे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, डेफिनेटली वो आपने और मैंने, हम सब ने मिलकर देखा है। सो मैं दुआ गो हूँ कि हमारे जितने भी मुलाजमीन लोग जो निकाल दिए गए हैं PHA की तरफ से, वो दोबारा बहाल हो, उनके घर के चूल्हे दोबारा जलें, उनके बच्चे दोबारा से एक सुख का सांस ले सकें, वो फैमिलीज सुख का सांस ले सकें और फैसलाबाद जो है ये बंजर होने से बच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं।